क्रिकेट को किया अलविदा और ड्रैगन फ्रूट की खेती करना की शुरू। जी हाँ, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। मयंक गौतम कठुआ के एक ऐसे खिलाड़ी, अगर हम बात करें जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ की, तो चौके छक्के लगाते थे और युवा खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी होते थे और यही कहते थे कि एक और चौका मयंक भैया, एक और छक्का। और आज मयंक गौतम आपके सामने जिस तरह आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। मयंक, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेके मीडिया में। थैंक यू। चौके छक्के लगाते थे, इतना अच्छा आपकी गेम थी। जब बाहर से आते थे, जम्मू से आते थे, दिल्ली से लोग आते थे, जब देखते थे टूर्नामेंट में तो काफी खुश होते। तो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कहाँ से? चौके छक्कों से ज्यादा विकेटें लेते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौके बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली क्रिकेट का जैसे आपको पता ही है कि मतलब कि जब तक क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन एंड में कोविड हो गया था। बिल्कुल। तो कोविड में मेरे एक्चुअली सिम्टम्स लेट आए और लंग्स इतना इन्फेक्ट हो गए थे कि फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई थी जी। तो उसमें 1-2 साल गैप पड़ गया रिकवरी करने में जी। तो उसके बाद अब करियर पर्सपेक्टिव से ऐसा था कि क्रिकेट में काफी देर से ट्राई कर रहे थे जी। लेकिन एक वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि फाइनल सिलेक्शन में आ पाए, है ना जी। तो 1 साल 2 साल 3 साल तो मेरे को लग रहा था कि यार अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे करियर का क्या होगा। बिल्कुल। तो हमारे पास ये लैंड थी तो मैंने सोचा कि चलो साइड बाय साइड अपना कुछ स्टार्ट करते हैं जी। तो इसलिए तकरीबन अब 2 साल हो गए हैं। तो इसका पहले हमने 5-6 महीने रिसर्च किया काफी कि 1 एकड़ लैंड के हिसाब से हम ऐसा क्या लगा सकते हैं कि जिससे हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाए जी। तो फिर मैंने काफी रिसर्च करने के बाद, फार्म विजिट करने के बाद, गवर्नमेंट सब्सिडी भी है उनसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलने के बाद फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो अब हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे। तो मयंक, मैं कैमरामैन को बोलूंगा साथ साथ में फॉर्म भी दिखाते रहे। मयंक, आज आपने ये नगरी में फॉर्म खोला है ड्रैगन फ्रूट का। आइडिया कैमरामैन को कहूंगा इस तरफ भी थोड़ा दिखाए, आइडिया किसने दिया कि ड्रैगन फ्रूट का फार्म ही खोला जाए? सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 1 एकड़ लैंड थी जी। तो मैं यही देख रहा था कि कौन सी ऐसी चीज की जाए जिससे मेरी एक सब्सटेंशियल इनकम हो जाए 1 एकड़ से और मुझे कोई जॉब ना करनी पड़े या ऐसा कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी कम है, जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है तो मेरे को था कि अगर सपोज मैं बाहर किसी स्टेट में जाता हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे जाता हूँ तो वहां पे चाहे मेरे को 1 लाख रुपए का मिल जाएगा पर मंथ पैकेज, लेकिन 60-70 हजार खर्चा भी हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेविंग कुछ भी नहीं खास हो पाएगी। तो मेरे को था कि अगर मैं घर में रह करके अगर एक अच्छी इनकम कर पाऊं तो ये मैंने रिसर्च किया था, नेट पे एक जगह देखा था मैंने ड्रैगन फ्रूट का। तो फिर मैं जम्मू में गया था, जम्मू में हरबंस चौधरी अंकल जी हैं तो उनका फार्म है वहाँ पुरखू में। अच्छा। तो हमने वहां पे विजिट किया था तो उन्होंने भी हमें काफी हेल्प किया, काफी अच्छा गाइड किया कि आप कैसे कर सकते हो। तो फिर हम डिपार्टमेंट से मिले कंसर्न कि हम ये करना चाहते हैं, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया तो आप अब हमें गाइड करो कि कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने इसको 2 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा, आइए मैं आगे चलते हैं। 2 साल पहले आपने ये जो ड्रैगन फ्रूट का लगाने की खेती शुरू की, कितनी मुश्किलें आती है इसे अगर बात करें इसकी खेती करने में? सर इसका ऐसा है कि ये नेटिव यहाँ का नहीं है, नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वैसा है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी और सर्दियां दोनों हैं, है ना। तो ये प्लांट ना एक्सट्रीम गर्मी में सर्वाइव करता है ना एक्सट्रीम सर्दी में सर्वाइव करता है। तो वो जो टाइम पीरियड है ना उसमें हमें इसके लिए बड़ा ज्यादा केयर करनी पड़ती है। इसमें मेनली फंगस आती है प्लांट में तो उसके सर्वाइवल के लिए जैसे आपको दिखाऊं मैं, जैसे हमने ये शेड नेट किया हुआ है ना। तो शेड नेट से हमें क्या हेल्प मिल रही है कि जैसे गर्मियों में टेम्परेचर 45 चला जाता है तो हीट वेव होती है तो उससे ये हमारी हेल्प कर रहा है शेड नेट। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये एक काफी अच्छा फ्रूट है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि अभी ये नया है। नॉर्थ में भी काफी कम फार्म लगे हुए हैं और गवर्नमेंट भी हमें प्रमोट कर रही है इस चीज को। जैसे टूरिज्म स्टेट है तो हर चीज बिकती भी है तो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि नहीं आप ड्रैगन फ्रूट लगाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे। बाकी आपने जैसे मेहनत की बात की है तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसकी कोई नॉलेज, काफी एक्सपेंसिव फ्रूट होता है ना, तो ये भी पता लगना चाहिए लोगों को कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस फ्रूट के लिए। सर मेहनत तो अब हम किसी उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको फाइनेंशियली बताऊं तो इसमें तकरीबन हमने 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, 15 लाख क्योंकि सब्सिडी के अलावा क्योंकि जैसे अब हमारी लैंड ये इसके लिए सूटेबल नहीं थी तो हमने पहले सैंड वैंड डलवा करके इसको उसके लिए कंपैटिबल किया। फिर उसके बाद ये ऐसा फ्रूट है कि इसको पानी बहुत कम चाहिए। अच्छा, कम चाहिए, कम पानी चाहिए बहुत इसको। हमारे कंडी एरिया में भी लग सकता है हाँ। तो इसके लिए हमने बेड सिस्टम बनाया है इसमें। अच्छा। और जैसे हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अभी हमने घास कटाई का काम लगवाया हुआ है तो घास पूरा साफ करवा रहे हैं। अगर हम केमिकल यूज करें तो हमें ये घास हो ही ना। लेकिन हमने इसको ऑर्गेनिक तरीके से किया है सारा। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो फ्रूट है आजकल ऑर्गेनिक ही उसका फायदा। नहीं तो हर कोई चीज आप देखते हो कि केमिकल के स्प्रेज हो रहे हैं, फ्रूट्स पे कलर चढ़ाया जा रहा है, रेड कलर के स्प्रे हो रहे हैं। तो मेरे को था कि वो सब करने का बेनिफिट ही
नहीं है फिर तो। बिल्कुल। तो इसलिए उसी हिसाब से हमने इसको 100% ऑर्गेनिक रखा है फ्रूट। इसी वजह से इसकी मिठास भी बहुत अच्छी है, इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है। आप फ्रिज में रखोगे 15 दिन भी फ्रूट खराब नहीं होगा ये। अच्छा, फ्रूट खराब नहीं होता? 15 दिन भी खराब नहीं होता है ये। तो ये उसी हिसाब से फ्रूट काफी हेल्दी है। अच्छा, एक सवाल था, जिस तरह से हम कहते हैं कि इसे ड्रैगन फ्रूट क्यों कहा जाता है, इसका बताएंगे हमें जरा? सर इसको ड्रैगन फ्रूट इसलिए बोलते हैं, जो इसके स्पाइक्स होते हैं ना ये, अच्छा। ये ड्रैगन की तरह होते हैं। ओके, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ने इसका, हमारे देश ने बहुत अच्छा नाम दिया है, कमलम। तो हमें इसे कमलम ही बोलना चाहिए। जी जी। लेकिन इसको, हाँ, लेकिन लोग इसको ज्यादा ड्रैगन फ्रूट के नाम से ही जानते हैं। तो इसके जो स्पाइक्स हैं, इसी की वजह से इसको ड्रैगन की तरह लगते हैं स्पाइक से। अच्छा। मैं क्रिकेट को मिस करते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, मिस करते हैं क्रिकेट को अब, क्योंकि सारा समय तो यहाँ पर ही लग जाता है। क्रिकेट तो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, ना दिमाग से निकलता है। फिजिकली अब वैसी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेंटली तो वैसे ही चलता है। तो हाँ, क्रिकेट को मिस करता हूँ, लेकिन एक ये मेरे को है कि चलो अब उसमें फ्यूचर नहीं था तो नहीं था, फ्यूचर नहीं था उसमें। अच्छा मयंक, आज की स्टोरी यही मेन मोटिव है कवर करने के। देखिए, युवा जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस जो है सरकार की मदद करके जो है, सरकार मदद कर रही है, सरकार की मदद लेके जो है कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपने इसलिए भी बिजनेस शुरू किया क्योंकि सरकार मदद कर रही है, सरकार पूरा जो है सब्सिडी दे रही है, आगे ये सपोर्ट कर रही है, इसलिए? सर जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे प्राइवेट जॉब के लिए मैंने बताया कि अगर हम बाहर कहीं चले जाते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी कम है ना। तो मेरे को यही था कि अगर मैं अपना, साथ में मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग, तो मेरे को था कि अगर मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। मुझे जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना मैं ग्रो कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम किसी के अंडर काम करते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो यही है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ऑब्वियसली। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी 70 to 80% जो ड्रैगन फ्रूट है वो इम्पोर्ट होता है इंडिया में, बाहर कंट्रीज से, है ना। तो उसी हिसाब से अभी भी 1000 ऑफ एकड़ में जाकर के लगेगा तो हम उसको कंपनसेट कर पाएंगे। और काफी फार्म्स हैं जो प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण फेल भी हो जाते हैं, तो वो दोबारा से, मतलब जो उसका एक क्राइटेरिया जो कोटा है वो दोबारा नीचे चला जाता है। तो इसलिए अभी हमारे नॉर्थ में काफी कम फार्म्स हैं और इसका रेट भी आपको काफी अच्छा मार्केट में मिल जाता है। और आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ज्यादा अच्छा रेट मिलता है। तो उसी हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि हाँ, ये अच्छी चीज है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल की। खाली ये वैसी फसल नहीं है कि हम हफ्ते में एक बार फार्म पे विजिट करेंगे, खाली आएंगे, पानी देंगे, फर्टिगेशन करेंगे, चले जाएंगे। ये वैसी फार्मिंग है ही नहीं है। आपको इसके लिए प्रॉपर किसी को, एक इंसान को यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, जो इसकी एटलीस्ट ऑल्टरनेटिवली आकर के देखे, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो आते हैं वो बहुत छोटे छोटे आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर कैमरामैन यहाँ पे आएंगे, जैसे अब ये रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। अगर कोई नॉर्मल देखेगा वो बोलेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसकी फंगस की इनिशियल स्टेज है। अच्छा, ये इनिशियल स्टेज है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन रहे हैं। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये स्पॉट बड़े होते जाएंगे और बाद में ये पूरा का पूरा पैच बनेगा और ये पूरी डाली खराब हो जाएगी। तो इंसान की 2 साल की मेहनत जीरो हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, आप खुद तो अपने लिए रोजगार आपने बना लिया, और कितने लोगों को जो है आपने इस फार्म से रोजगार दिया है? सर जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे अब इसकी मेंटेनेंस है, अब इसमें फर्टिगेशन होता है हर 3-4 महीने में, ठीक है, तो 8 से 10 लोग लगते हैं, उनकी हेल्प होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम ऑर्गेनिक में करते हैं तो हमें खर्चा ज्यादा है। तो अब ये इसके लिए जैसे वीड मैनेजमेंट है, क्योंकि इसको हम राउंड अप वगैरह कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते। अगर हम वैसा यूज करेंगे तो प्लांट भी खराब हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो हमें वो करना पड़ता है। अभी हमने इसके अंदर वीड मैट का प्रोविजन डाला नहीं है अभी, वीड मैट, क्योंकि अभी वही है कि अभी ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो वीड मैट के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इन्वेस्टमेंट और हो जाएगी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अभी वही सोचा कि अभी उसको देखते हैं। गवर्नमेंट ने भी साथ में डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो हेल्प करेंगे, डिपार्टमेंट, हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला है अभी कि वो इसमें हेल्प करेंगे। वीड मैट का भी प्रोविजन आई थिंक आया है उनके पास, तो अभी अंडर प्रोसेस है। होपफुली अगर मिल जाएगा तो वी विल बी थैंकफुल। मतलब रोजगार आप भी युवाओं को जो है प्रदान कर रहे हैं यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब यहाँ से और लोग भी हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, हम भी करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं हम आपको बिल्कुल गाइड कर देंगे। मतलब गाइड पूरा करते हैं? हम गाइड कर देंगे, हमें गाइड करने के कौन सा कोई पैसे लेने। तो बड़ी अच्छी बात है अगर गाइड करे। अच्छा मयंक, जिस तरह से और भी फ्रूट्स है उनके, वो भी बड़े कॉस्टली मिलते हैं, उनकी खेती भी, तो क्या आने वाले दिनों में है? क्योंकि आपने बहुत बड़ा, ये कितना, पहले एरिया कितना है ये टोटल? सर ये एरिया तकरीबन 10 कनाल है। 10 कनाल। और ये पोल कितने? ये पोल हमने तकरीबन 550 पोल लगाए हैं। 550 पोल, 2100 प्लांट लगे हैं टोटल यहाँ पे। 2100 प्लांट। और हर एक प्लांट पे फ्रूट निकलेगा? हाँ सर, हर एक प्लांट पे फ्रूट निकलेगा। जैसे इसमें अभी हमारा क्या हुआ है कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, गर्मी बहुत ज्यादा हुई, तभी शेड नेट नहीं था जी, है ना। ये तो जो ये अभी हमने, हाँ, जो ऊपर शेड नेट जो भी है, ये हमने इसी साल करवाया गर्मियों में जी। तो लास्ट ईयर गर्मी बहुत ज्यादा हुई, इस बार इतनी गर्मी हुई नहीं थी, है ना। तो हमारे काफी तकरीबन 300 से 400 प्लांट्स जो गर्मी से खराब हो गए थे, क्योंकि हीट वेव इतनी ज्यादा थी। वो पहले येलो हो गए, बाद में ड्राई होकर के खराब हो गए। तो इसलिए अभी कुछ पोल्स हमारे तकरीबन 100-150 पोल हैं जिनपे फ्रूट नहीं लगा। ये जो पीछे, हाँ जी, जो
जो नेक्स्ट मतलब सेट में जो है उस साइड पे, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ थी वो हैम्पर हो गई थी। अच्छा। है ना, तो वो दोबारा हमें नीचे से कट करके नए लगाने पड़े। अच्छा। तो वही हैं जिन पे फ्रूट नहीं लगा। बाकी जो प्लांट हमारे तकरीबन 2 साल के हैं, जिनकी अप्रोक्सीमेटली 18 महीने से 2 साल के बीच में है, उन सभी पे फ्रूट एक दो फ्रूट लगे हैं इस बार। अच्छा, एक दो फ्रूट लगे। हाँ जी। अच्छा, बैंक बाजार में कॉस्टली बिकता है, चलिए वो तो छोड़िए, आप जितने का बेचते हैं वो भी छोड़िए, पर सुकून कितना मिलता है ये काम करके, और लोगों को जो है जब आप काम दे रहे हैं और सरकार की जब जो है आप भी मदद करें और सरकार आपकी मदद करे, कितना सुकून मिल रहा है? सर देखो, सबसे पहला ऐसा है कि जैसे अब ये फार्म हमारा नगरी में है, ठीक है, हम देखते हैं बाहर शहरों में, दिल्ली में, वहां पे एक जो बेसिक नेसेसिटी होती है, हम बोलेंगे कि एक हवा भी साफ नहीं है, है ना। हम यहाँ पे आते हैं, वो मेरे मतलब दीदी वहाँ पे दिल्ली में है हमारे, और वो आते हैं तो उनको भी यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है कि उनको आसमान दिखाई देता है। वो बोलते हैं यहाँ पे तो तारे दिखाई देते हैं उस हिसाब से, और इतनी हवा है यहाँ पे, फोल्डिंग बेड लगा के आराम से सो जाते हैं पेड़ की छांव में। तो जो उस चीज का सुकून है वो कहीं नहीं है। ऑब्वियसली हमें इनकम भी जनरेट करनी है, लेकिन वो पार्ट अपनी जगह पे, ये पार्ट अपनी जगह पे। आप इनकम जनरेट करो, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल है। शहरों में वैसा लाइफस्टाइल है नहीं, हमारा इनकम ज्यादा है शहरों में, लेकिन उतने ही पैसे हमारे अपनी मेंटेनेंस पे लग जाते हैं। कभी कोई बीमारी है, कभी कुछ है, कभी ब्रोंकाइटिस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो खाना, हवा, पानी साफ कुछ भी नहीं है। छोटी जगह में ये है कि सुकून की जिंदगी है, हवा पानी साफ है। बाकी आप ये जैसे अब अपना सेटअप है तो आपके हाथ में, आप कितनी मेहनत करते हो, आप इसको उसी हिसाब से ग्रो कर सकते हो। आप कल को इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो बीच में, अगर आप कुछ करना चाहते हो, छोटी फसल लगा सकते हैं बीच में। अच्छा, तो उस हिसाब से कि अपने स्टार्टअप में ये बेनिफिट्स हैं। तो जिस तरह मैंने बताया स्टार्टिंग में, क्रिकेटर मयंक गौतम बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते थे ही बोलूंगा, क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो अलविदा कह दिया, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा हूं मैं। अब मैंने एक फार्म जो है वो बड़ा अच्छे से खोल दिया है, और जेके मीडिया की टीम भी लगातार उन युवाओं के इंटरव्यूज करती है, चाहे वो कठुआ के हो, जम्मू के हो, सांबा के हो, जो स्वयं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और सरकार का भी ये कहना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, खुद भी आप काम करो और दूसरों को भी काम करवाओ। और सरकार के साथ साथ अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूं, जिस तरह मयंक ने बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मयंक, जब लगाया था फॉर्म तो था इतना कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है ये फ्रूट निकलेगा। मैं ऑनेस्टली बोलूं आपको, अगर मुझे पता होता इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो शायद मैं नहीं करता। अच्छा, क्योंकि मेहनत एक कैटेगराइज नहीं कर सकते। आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको 10% मेहनत, हम उसको गिन नहीं सकते कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें था कि हाँ प्लांट्स लगा देंगे, फर्टिगेशन कर देंगे, ड्रिप लगी है, पानी लग जाएगा, लेकिन हमें ये वेरिएबल है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, किस टाइम पे कौन सा फर्टिलाइजर देना है, वो आपको काम करके ही पता चलता है। इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हर किसी का जो एक सिनारियो है वो अलग है। कईयों पे प्लांट की लाइफ 3 साल है, किसी की 6 महीने है। तो उन दोनों की जो फर्टिगेशन होगी, दोनों का जो एक आपका मैनेजमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा। तो हमारे यही हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी में प्लांट्स खराब हुए, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक लेवल नहीं है। हमें 6 महीने वाले की भी केयर करनी पड़ रही है, हमें 2 साल वाले की भी केयर करनी पड़ रही है। उसके लिए जो हमें मैनेजमेंट करना है वो अलग है, उसको जो फर्टिगेशन देना है उसका जो लेवल है वो अलग है। तो इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऑनेस्टली मेरे को तो पहले नहीं पता था, लेकिन अब ये है कि 2 साल हमने काफी मतलब बहुत बहस भी हुई, बहुत लड़ाइयां भी हुई कि क्या पंगा डाल लिया। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि जब फ्रूटिंग आई, जब फर्स्ट टाइम हमने फ्रूट देखा, तो वो सारी जो टेंशन थी वो दूर हो गई कि हाँ भाई फ्रूट लगता है, काट के देखा, अच्छा है, मीठा है, ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ भी अच्छा है। तो एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ इस बार हमें एक रिजल्ट मिल गया है कि अब ये किस ट्रैक पे जाएगा वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ईयर से कमर्शियल लेवल पे हार्वेस्टिंग होगा तो मार्केट में हर जगह पे जाएगा। तो उसी हिसाब से कि थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो 2 साल हमने काफी मेहनत किया और उसका रिजल्ट दिख रहा है हमें। चलिए शुक्रिया मयंक, और आप आगे भी इसी तरह से काम करते रहे, और एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगा। जी। तो दर्शकों, ये थे मयंक गौतम, जो कठुआ के एक जाने माने क्रिकेटर, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे पिच पर, और आज अपने फार्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो है सरकार की पूरी मदद से, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, सरकार ने पूरी मदद की है इन्हें ड्रैगन फ्रूट का फार्म खोलने में, और आज ये भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। क्रिकेट को अलविदा तो इन्होंने कह दिया, पर हम फिर से चाहेंगे कि मयंक गौतम क्रिकेट जरूर खेले, पिच पे वापिस आए, जिस तरह अपने फॉर्म में आकर जो है इस तरह के ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, उसी तरह से पिच पे आके चौके छक्के जो है वो जरूर मारे। और मैं कहूंगा कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा उठाइए। घर बैठ के सिर्फ बातें मत कीजिए कि नहीं सरकार ने ये स्कीम लाई, ये नहीं हुआ। आप बाहर तो निकलिए, डिपार्टमेंट में जाइए तो सही। अगर मयंक भी गया, मयंक ने भी देखा, तो मयंक को भी फायदा मिल रहा है। आज इसका फ्रूट बिकेगा, वो जितने का भी बिकेगा बाद में, और इसी को फायदा होगा। पर बहरहाल इसी तरह से जो है आप भी सपोर्ट कीजिए ऐसे युवाओं को। हमारी जेके मीडिया की टीम तो हमेशा सपोर्ट करती है, तो और आने वाले दिनों में हम और इंटरव्यूज करेंगे जो युवा आत्मनिर्भर बन चुके हैं और खुद भी
रोजगार कर रहे हैं और दूसरों को भी जो है रोजगार दे रहे हैं। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी और इस तरह की स्टोरीज अगर देखनी होती है तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ नगरी से मयंक गौतम के ड्रैगन फ्रूट के फार्म से। जय हिंद, जय भारत।